जंगल के कोने में टूटी फूटी डाल पर रहती थी रानो चिड़िया। उसके पास न ढंग का घर था, न ही बच्चों के लिए खाना। उसकी पांचों बेटियां भूख से ची ची करती और वो मजबूर होकर आंसू पोंछती। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। मेरे लालो, सब्र करो, मैं अभी जाती हूँ, किसी न किसी से दाना मांग लाऊंगी। रानो हिम्मत जुटाकर पड़ोस की टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। बहन टुनटुनी, आज फिर मेरे घर में दाना नहीं है, बच्चियाँ भूखी सो रही हैं। अगर तेरे पास थोड़ा सा दाना हो तो दे दे, तेरे उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ, रानो बहन, तू इतनी गरीब क्यों बनी रहती है? लेकिन तेरी मासूम बच्चियों के लिए मैं कैसे मना करूं? ले, ये थोड़े चावल और दाने रख ले, आज की रात तो कट जाएगी। तेरी ममता सलामत रहे बहन, तेरे बिना मेरा तो कोई सहारा ही नहीं। पास के पेड़ पर रहने वाले कालू कौआ और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। अरे अरे, ये देखो गोरी, रानो फिर से भीख मांगने निकल पड़ी और लोग इसे माँ कहते हैं। 5-5 बेटियां पैदा करके अब दर दर की ठोकरें खा रही है। सच कहा, इसके बच्चों को देखकर तो मेरा जी जलता है। कहीं से भी मांग मांग कर लाती है और बेटियों को पालती है। वाह री किस्मत। एक दिन भूख से तड़पती बेटियों के लिए रानो तोता तोती के घर पहुंचती है। भाई तोते, भाभी हरियाली, मेरी बच्चियां भूख से तड़प रही हैं। 2 दिन से उनके मुंह में कुछ दाना नहीं गया। अगर तुम्हारे पास थोड़ा दाना या फल बचा हो तो मेरी बच्चियों को खिला दो। रानो बहन, तू इतनी लाचार क्यों हो गई? देख, मेरे पास कल के बची हुई मक्की है, ले जा, तेरी बेटियां खा लेंगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। रानो जब थोड़े दाने लेकर घर लौट रही होती है, कालू कौवा पेड़ से उतरकर फिर ताने कसता है। देखो देखो, भीख मांगकर भी ये कितनी इतराकर जा रही है। लगता है इस जंगल के सब पंछी इसके खर्चे उठाएंगे। हाँ, इसे तो भिखरन रानो कहकर बुलाना चाहिए। जंगल में एक रोज काली घटाएं छा गईं। बिजली गरज रही थी। सब पक्षी अपने घरों में छिप कर बैठे थे, लेकिन रानो चिड़िया का टूटा फूटा घर हवा में डगमगा रहा था। मेरी बच्चियों, पास आओ, पंखों के नीचे छुप जाओ, बाहर का तूफान बहुत तेज है। तूफान और अंधेरे का फायदा उठाकर कालू और गोरी ने रानो की सबसे प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया को दबोच लिया। मम्मा, बचाओ, मम्मा। अरे मेरी गुड़िया, छोड़ दो मेरी बच्ची को। ओ बेदर्दो, ये कैसी जालिम हरकत है। अब देख रानो, तेरा दिल कैसे तड़पता है। तू हमसे बेहतर बनेगी। तेरी बेटियों को देखकर हमें जलन होती है। ले जा रहे हैं तेरी गुड़िया को, अब तू अकेली बैठकर रो। हाँ हाँ, इसे अंधेरी गुफा में कैद कर देंगे, फिर देखेंगे रानो कैसे उसे ढूंढ पाती है। रानो बेबस होकर चीखती रह गई। आधी तूफान के बीच उसकी गोद सूनी हो गई। कालू और गोरी गुड़िया को जंगल के उस कोने में ले गए जहाँ एक पुरानी अंधेरी गुफा थी। गुड़िया को अंधियारे में कैद कर दिया गया। मुझे छोड़ दो चाची, मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होगी। मैं बहुत डर रही हूँ। डरना ही तो सिखाना है तुझे। तेरी माँ अब हमें झेल नहीं पाएगी। रानो को सजा मिलनी चाहिए और यही सजा है। उसकी सबसे प्यारी बेटी को उससे दूर कर देना। जब रानो बिल्कुल टूट चुकी थी, तभी तोता तोती उसके घर आए। रानो बहन, हमें सब पता चला। कालू और गोरी तेरी गुड़िया को अंधेरी गुफा में कैद करके बैठे हैं। मिट्ठू जी, आप अपने दोस्त की मदद लो, शायद वो मदद कर दे। लेकिन वो इंसानों की बस्ती में रहता है। रानो चिड़िया और तोता अपनी थकी हुई उड़ान से इंसानी बस्ती की तरफ निकल पड़े। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना ढाबा था। वहीं पर नटखट अंदाज में बिल्लू बिल्ला खड़ा था। वो ढाबे के मालिक से बुरी तरह डांट खा रहा था। अबे हरामी, अगर दोबारा मेरे ढाबे पर दिखा तो तेरे हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं का। अरे मालिक, गलती हो गई रे बाबा, अगली बार नहीं करूँगा चोरी। दुनिया ही बेदर्द है। तभी दूर से तोता आवाज लगाता है, बिल्लू भाई।